नमस्कार साथियों को, मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में स्वस्थ मस्त जिंदाओं से लग रहे होंगे। साथियों, आपको पता है यूपी पुलिस की जो वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और उनका कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है कब आ सकती है। संभावना यह है कि जल्द ही आने वाली है, 1 या 2 वीक में आने की संभावना है। तो भाई सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि उसमें स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो स्कोर वाली बात आती है तो जो मैं बात करने वाला हूँ मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं कि मैथ के लिए कोई ऐसी रणनीति या कुछ ऐसा कुछ कि जो टारगेट हिट हो जाए हमारा। तो इस चीज को चलते हुए हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो पूरा टारगेट वीडियो है ये। और जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया जाए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो को लाभ मिल सके। जो आपने सपना सोच रखा है उसको आप हासिल कर सके। अपनी जो उम्मीद बना रखी है कि मेरे मैथ में इतने से इतने नंबर आ जाए, 38/38 हो जाए हमारा। तो मैथ का जो सेक्शन है वो काफी दिक्कत देता बच्चों को। ठीक है, ऐसे हिंदी है, रीजनिंग है, ये लगभग सभी का हो जाता है, लेकिन मैथ जो है एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है। जिसका मैथ अच्छा है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। हिंदी हमारी क्या मातृभाषा है ही है, मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है, तो हिंदी भी अपना स्कोर अच्छे से खींच लेती है। जिस बच्चे की इन तीनों में कमांड हो जाती है वो जीतो थोड़ा बहुत करके वो आराम से निकल जाता है यूपी पुलिस के में। ठीक है, तो मैं आपको अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं कि जो मैथ है बहुत ही आसान और सरल भाषा के सवाल आते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको घुमा सकते हैं, बहुत ही मासूम मासूम सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, पॉइंट क्या क्या है हमारे कि फुल सिलेबस डिटेल होगा, स्कोर 38 क्वेश्चन आएंगे, तो 38 में 38 का स्कोर कैसे करें, कौन सी बुक से तैयारी करनी है और कमजोर छात्रों को क्या करना है, ये चीज हम आज को डिस्कस करने वाले हैं। देखो ठीक है, सबसे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखो बेटा, मैथ को ना 2 भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक और मानसिक रूप में। ठीक है, जो कि जो पहला पार्ट है वो तो नॉर्मली मैथ का ही है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोला ना, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो प्रॉपर मैथ का है, दूसरा पार्ट जो है वो किसका है, आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ, रीजनिंग जुड़ा के रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए बेटा जिसकी मैथ अच्छी है वो रीजनिंग अच्छी कर लेगा, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो स्कोर भी अच्छा करेगा, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, रीजनिंग का 37 क्वेश्चन का रीजनिंग का एक अलग पार्ट है, उसके साथ में अलग जो है आपको 8-10 क्वेश्चन या कह सकते हैं 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको मैथ के साथ में इसको देखने को मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर कॉमन होते हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं, तो वो दोनों साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले देखो बेटा दे रखा है नंबर सिस्टम दे रखा है, संख्या पद्धति है, दूसरा चैप्टर है सरलीकरण। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लें। इसका पीडीएफ जो आपको सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक लिंक डाल दूंगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो क्या है हमारा कि पहला है नंबर सिस्टम रहेगा, दूसरा सरलीकरण, तीसरा दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत दशमलव और भिन्नों में करते हैं। पेपरों में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको लगेगा सरल लेकिन होता कुछ लॉजिक है, या आपको कठिन लग रहा है तो बहुत थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं, तो दशमलव वाली चीजों में बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है लासा मासा। लासा मासा भी बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, अनुपात समानुपात की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। प्रतिशतता की बात करें, प्रतिशतता की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुल मिला के ये मासूम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें लाभ हानि। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और दूरी, समय और कार्य। ठीक है, और सारणी और ग्राफ। बेटा सारणी ग्राफ जो है ना, सारणी ग्राफ का बहुत बड़ा अहम है बेटा। अगर एक क्वेश्चन आता है सारणी ग्राफ का, एक क्वेश्चन से चार या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे बेटा। इसलिए क्या सबसे इजी चैप्टर और सबसे ज्यादा नंबर, यानी 5 क्वेश्चन आ गए आपके 10 नंबर है। ठीक है, इसके बाद में मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आती है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति होती है, जिसमें आपके वर्ग, आयत, घन, घनाभ, त्रिभुज, इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में गणितीय संगणना, कुछ जैसे लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको संख्याओं को देके के। ठीक है, इसके बाद में विविध होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें पूछ लेता है इन चीजों को, लेवल होता है। अब दूसरा पॉइंट है इसका मानसिकता। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ये भी क्या है मैथ का एक हिस्सा है। इसमें आपको मैथ के तौर तरीके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर जो देखा जाए, प्रॉपर जो है आपका किसका है, आपका रीजनिंग का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इसको आपको मैथ में दिया गया है जिससे आपको मैथ में देखने कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो समझ लें इस चीज को। तार्किक आरेख है, संकेत संबंध विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है, शब्द संरचना परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है,
शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण है, प्रभावी तर्क है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना है। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप जैसे एक पुलिसकर्मी बनने वाले हो या कांस्टेबल बनने वाले हो, पीएससी बनने, जो भी कुछ आए, पुलिसकर्मी बनने वाले हो, तो आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी, तो आपको पुलिस वाले के नजरिए के हिसाब से देखना है। वो जो आप चीजें किस तरह से डील करनी होंगी वो कुछ इस तरह से आपको देखनी होंगी, जो इसमें जो आपको दिया गया मानसिक एबिलिटी होता है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब बात होगी सिलेबस हमारा हो गया। ये जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक दे दिया जाएगा आपको, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 तक 2 क्या था, पहला पॉइंट नंबर था सिलेबस के बारे में डिटेल करना है। इसके बाद 38 से 38 स्कोर कैसे करना है, यानी बेटा 38 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें 38 क्वेश्चन मिलेंगे और 38 दूनी 76। ठीक बेटा, 76 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है, 76 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ नंबर, ठीक है, और ये नंबर है। ठीक है बेटा, ये नंबर है, ये आपको इसको मिलेंगे। इसमें हमें टारगेट कैसे करना है कि हम इन क्वेश्चनों को आराम से करें। और बेटा सबसे बड़ी देखो दिक्कत क्या होती है, बेटा जब पेपर में बच्चा जाता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, वो पेपर में जाते समझ लेता है पेपर दे रहा हूँ, और जहां ये बच्चा समझ लेगा ना पेपर दे रहा हूँ, वहीं बेटा मार्क्स खाया था बच्चा जो है। ठीक है, क्योंकि उससे वो एक क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या तेज हो जाती है, हॉपलेस हो जाता है, मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ। माइंड में सिर्फ थिंकिंग ये होती है मैं पेपर दे रहा हूँ, उसके अलावा सब कुछ आउट हो जाता है, सिर्फ एक ही चीज होती है कि मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब आप पेपर देने जाओगे तो उस समय ये नहीं सोचना मैं पेपर दे रहा हूँ, बस ये सोचना है कि बस मैं अपने प्रैक्टिस सेट घर पे कर रहा हूँ, मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ या जो भी है। ठीक है, जिस चीज का प्रैक्टिस आप मतलब जिस चीज का क्या पूरा यूपीएस का प्रैक्टिस सेट करते हो, बस ये समझना है कि मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ। पेपर में ये नहीं समझना कि मैं पेपर दे रहा हूँ। जिस दिन ये समझ लिया आपने पेपर दे रहे हो, उस जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज कि आपको जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से भी आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ें, और कोई भी एक किताब को, ऐसा नहीं कि बेटा यूपी इसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत सारी किताब आएंगी, अब आने भी लगी और आएंगी भी। ठीक है, कि किसी कोचिंग टीचर ने या किसी यूट्यूब ने प्रमोट कर दिया किसी एक बुक को कि बेटा इस बुक से पढ़ लो, ठीक है, तो आपका क्या है सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक है उसी को बार बार रिवाइज करो, उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करो। और बेटा एक चीज, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम पे ज्यादा मत जाना। शॉर्ट ट्रिक क्या, बच्चा बेटा मेरा एक स्टूडेंट था नहीं है प्रेजेंट में था का मतलब बहुत अलग चीज है, और वो क्या है, उसने इतनी बड़ी गलती की थी, शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा फोकस किया था और पेपर में आके सारी शॉर्ट ट्रिक्स गायब हो जाती हैं। मैं फिर कहता हूँ जब क्लास कराता हूँ कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब होता है पागल बनाना, चूना लगाना या छल करना। तो शॉर्ट ट्रिक पे बेटा फोकस मत करना, बेसिक कंसेप्ट को इतना मजबूत कर लेना कि वहां पे इतनी प्रैक्टिस कर लेना बेसिक कंसेप्ट पे कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे लास्ट कैलकुलेशन क्या करनी है। इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रिक में घुसे हुए हो और सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, वही ट्रिक क्या फेल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो है आपको क्वेश्चनों को जो टाइप होते हैं ना, क्वेश्चन को टाइप होता है उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है कि मुझे ये टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब किस तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे। मान के चलो कि किसी सवाल पूछ लिया कि दो भाई हैं ए और बी, दो भाई है और दोनों ने व्यापार किया है। ठीक है, भागीदारी चैप्टर है, इसमें व्यापार किया है। एक ने 1000 रुपये लगाए और दूसरे ने 800 रुपये लगाए। ठीक है, सपोज करो, ठीक है 800 रुपये लगाए। इनको जो लाभ हो रहा है वो इनके रेशियो पे भी लाभ हो रहा है। मान चलो इनको लाभ हुआ 2000 रुपये का लाभ हुआ, तो इनको प्रॉफिट कितने का बटेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट या फिर कुल कहो कि जैसे मान चलो इनको 1800 का लाभ हुआ है, तो इनको 1800 तो लाभ किसके हिसाब से बटेगा, तो लाभ इन्हीं के अनुपात के हिसाब से बटेगा। ठीक है, एक तो ये पूछ लेगा कि कितना इसके ए का हिस्सा क्या होगा या बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ लेगा। या ये पूछ लेगा इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये पूछ लेगा इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, या बोल लेगा इन दोनों का लाभ ये है तो इसमें एक बी का लाभ ये तो ए का लाभ क्या होगा, या ए का लाभ ये है तो बी का लाभ क्या होगा। ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चन को जो आपकी बुक में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन दे रखा उसको थोड़ा सा अपने माइंड से थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो, इसमें से क्या चीज और बन सकती है। ठीक है, जैसे मैं आपको क्लास जब कराता हूँ तो आपको बताता हूँ कि इसमें ये चीज और बन सकती है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को इस नजरिए से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आप बुक, ठीक है ये बात होगी आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। आपको प्रैक्टिस ये करनी है, पहले एक बार सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, पहले सिलेबस आपको पूरा जो सिलेबस है आप उसको नोट कर लेना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, पीडीएफ लेने का मतलब नहीं होता है पीडीएफ लेके आप क्या करो उसे नोट डाउन करो। बहुत से जगह पीडीएफ ले ली प्रिंट आउट निकाल लेते उसका,
तो प्रिंट आउट मत निकालो, उसको अपने हाथ से नोट करो, क्योंकि एक बार हाथ से नोट करोगे ना तो माइंड में सेट हो जाता है कि ये चीज हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। फिर उसके बाद में टिक लगाते चलो कि मेरा ये कंप्लीट है। सबसे पहले ये देखो कि मेरा इसमें से कौन सा पार्ट कंप्लीट है, ठीक है, पार्ट कंप्लीट है वो टिक लगा दो। अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके आधे कंप्लीट है आधे नहीं है, तो उस पर भी कुछ एक अलग तरीके से मार्क लगाओ कि मेरा ये आधा कंप्लीट है या आधा अनकम्प्लीट है, तो या फिर किस लेवल पे मतलब या कौन सा टाइप कंप्लीट नहीं है उसके आगे नोट कर दो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने भी आपको ये सिलेबस देने से पहले मैंने आपको ये नोट किया था, जैसे आपको अगर दिख रहा हो, ठीक है, ये आपको ठीक है, ये ऐसे कुछ दिख रहा है, तो आप इसको आगे यहाँ कहीं भी जैसे भी क्या आप इसको साफ, आपको साफ नहीं दिख रहा हो, आप दिख रहा हो तो आपको यहाँ कहीं भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मतलब आपको मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये वाला टाइप दिक्कत देता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। आप किसी भी पब्लिकेशन में प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जो ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस लगाओ, फिर देखो मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप ओरली जैसे आपने एक बार सिलेबस खत्म कर दिया, बीच में से कोई भी एक चैप्टर उठा सकते हो जो आपकी पसंद का ना हो। पहली बार बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो आपकी पसंद का चैप्टर है ना उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, ऐसा नहीं, जो आपकी पसंद का ना हो, ऐसे एक बार आपने पूरा सिलेबस कर लिया है और जो आपकी पसंद का चैप्टर नहीं है उसी को उठाना है और उसको आप रिवाइज करो कि मेरा इसमें कितना गेन किया है मैंने इसको, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, ये चीज आपको करोगे आराम से समझ में आएंगी चीजें, धीरे धीरे आप इसको स्कोर कर सकते हो। अभी टाइम बहुत, अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जैसे हाथ पे दिया लेके घूमते हैं, अंधेरा किधर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म निकलेंगे जब भी तैयारी बैठेंगे। बेटा आपको क्या है, एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा तरीका है कि कोरोना के बाद सबसे बड़ी, अब तक की क्या यूपी पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है, यूपी पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है, 50,000 प्लस है, यानी 52,699। बढ़ने की भी संभावना है कुछ, इसमें कुछ बढ़ भी सकते हैं। अभी तक फिलहाल यही है कि आपके 52 या 53 या जो भी आप समझो उसको वो वैकेंसी है, तो सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक की यूपी पुलिस की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो मैथ को। ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम मैथ को दो, और भी सब्जेक्ट को दो, लेकिन और सब्जेक्ट क्या है कम टाइम वाले हैं, तो इसलिए मैथ को देखो। अगर आप कहोगे जीके बहुत बड़ा सिलेबस है, बेटा जीके फिक्स नहीं है कि आपने, बेटा कहते हैं कि सूरज जहां से उगता है और जहां तक उसकी किरण जाती है, या अंधेरा जहां से फैलता है जहां तक उसके अंधेरा रहता है, बेटा सारा कुछ उसमें जीके में ही है, ठीक है। कहने का मतलब जीके अता है, उसको आप नहीं पार कर पाओगे। तो इस चीजों को लेके आप क्या करो, मैथ को थोड़ा सा ऐसा टाइम दो कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, तीनों आपके सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट जो आपको स्कोर देने वाले हैं, अगर इन तीनों पे बनाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी बुक से करें तैयारी, ठीक है। बेटा सबसे ज्यादा फोकस बच्चों का रहता है कि आज बेटा मुझसे कोई मिला फेस टू फेस, मान लो कि आप आज मुझसे कोई मिला तो मुझसे बोला कि भाई आपने यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी की है या करा रहे हो या आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो, तो मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, आप कौन सा सजेस्ट करोगे। तो मैंने बता दिया कि फलानी बुक ले लेना, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है किसी भी पब्लिकेशन को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ अपना अनुभव बताऊंगा मैं। कोई ये दावा ना दे कि मतलब मेरी बुक, मेरे पब्लिकेशन ने मतलब मेरी बुक प्रमोट कर दी है या ये बंदा इस बुक को प्रमोट कर रहा है, सिर्फ अपना अनुभव बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी बंदे से मिले, उसने बता दिया भाई आपको एचडीएदा पढ़ लो। दूसरा बंदा वाला उसने बोल दिया आप प्रकाश पढ़ लो, प्रकाश से पूरा हो जाता है। तीसरा बंदा वाला आप आरएससी का पढ़ लो। चौथा मिला उसने बोल दिया कि करण पढ़ लो, आप पढ़ लो राकेश यादव पढ़ लो, और भी अरियंत हो गया, अरविंद हो गया, गाइडर हो गया, है ना। ये सारी चीजें बहुत सारी मतलब बता देंगे आपको, बहुत और भी बहुत सारी पब्लिक में मार्केट में आप तो नए नए यूट्यूब चैनल की भी बुक वगैरह आ चुकी हैं कि फलाने यूट्यूब चैनल की बुक ले लो या इस चीज। बेटा ऐसा आप अगर लग रहा है आपको लेना, वो ले सकते हो, वो मेरी समझ से पैसा वेस्ट है। क्योंकि आप एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पे लिखा है कि 2 × 2 = 4 होता है, तो कोई भी राइटर होगा वो 2 × 2 4 ही लिखेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है वो बदल दे। आप ये देख लेना कि आपको 25% या 25 से 50% जो सिलेबस है आपको जो बुकों का वो आपस में सेम होता है, इस चीज ध्यान रखें। तो आप देखो अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये बता दी ना कौन सी बुक से तैयारी करनी है। मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक से तैयारी करें तैयारी। तो मैं बेटा आपके पास जोन सी बुक है, जो भी बुक है आप उससे तैयारी करें, बस उसको रिपीटेड करते रहें कि मेरे कंसेप्ट मैं भूलूं नहीं। कंसेप्ट रिपीटेड करें, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को रट लें, कंसेप्ट रिपीट करने, आपको कंसेप्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप सेम क्वेश्चन, बेटा एक आर्मी वाला बैच था मेरे पास में, तो उसमें एक बच्चे ने क्या कहता है, एक आती है किताब आती है, कुछ सैनिक करके आती है एक, ठीक है, सैनिक करके एस करके कुछ किताब आती है, उसने बेटा वो पूरी किताब रट दी थी। और संख्याओं को ऐसा नहीं, जीके और ये इंग्लिश और हिंदी ये अलग चीजें रटना, उसने मैथ के सवालों को रट दिया था कि उसने पूरे
अंकों सहित रट दिया। जब मैं क्वेश्चन बोलता था ना साथ ही साथ आंसर दे देता था। मैं पूछता बच्चा होशियार हो चुका है, जैसे मैंने संख्या बदली एक बार वो फेल हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं करना है कि आप बेटा सवालों को रट दो अपनी बुक से, कंसेप्ट रटने हैं, कंसेप्टों को समझना है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे आके घूमता है, कहाँ आके टूटता है, कहाँ आके इससे गुणा है, कहाँ भाग करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है कि कम जो बुक वाली बात हो गई। बुक को कोई स्पेशल मैं बुक आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप कौन सी बुक से तैयारी कर रहे हो, कौन सी से आपने पढ़ा है, कौन सी, क्योंकि लोग आपके अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग आपके जो कोचिंग के सेंटर वाले हो आपको अलग अलग बुक प्रमोट कराते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो मैं अब कमजोर छात्र वाली बात करूंगा, जो सबसे जो कमजोर छात्र हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरा सबसे कमजोर छात्र है वो ये ध्यान रखें, उनको 4 चीजें तो आती होंगी पहले से, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये 4 चीजें आती है। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करें, आप ना एच डी यादव बुक को करें। जो एच डी यादव बुक ये है, जो बेटा बिल्कुल कमजोर छात्र है वो एच डी यादव बुक को करें। ठीक है, इसके अलावा कोई और बुक पे न जाएं। जो कमजोर है, जिन्होंने कर रखी है ये बुक और आप चाहते हो और अच्छा लेवल करना है, तो बेटा अच्छा लेवल यूट्यूब लिखना, इसमें भी आप मैथ को पूरा 38 से 38 क्वेश्चन हिट कर सकते हो। 38 मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो इतने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे इसे पूरे हिट कर सकते हो एच यादव की मदद से। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं बेटा कुछ बच्चों को अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, मैंने एच यादव कंप्लीट कर रखी है और मुझे तो भाई एच में कुछ मजा नहीं आता, तो बेटा आप ये कर सकते हो अंगणित का। ठीक है, ये वाला प्रकाशन कर सकते हो, ये अभी लेटेस्ट प्रकाशन है। आप इसके पुराने आप देखो बोलोगे मैंने ये RS अग्रवाल ये प्रकाशन दिखा दिया, तो बेटा आप ये नई वाली बुक ये लेके आओगे, ऐसा नहीं है। आप इसको पुरानी वाली पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर ये वाला पब्लिकेशन हो, ठीक है, ये वाला पब्लिकेशन हो पुराना वाला, तो मतलब पुराना वाला एडिशन हो तो पुराने एडिशन से कर सकते हो। बेटा अगर आप नए वाले एडिशन पढ़ो तो नए वाले एडिशन से कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं RS अग्रवाल से सजेस्ट कर रहा हूँ कि यू पुलिस को RS अग्रवाल से क्लियर करो या एच। बेटा आप अगर आपने एच यादव कर रखी है तो एच यादव से आप इसको क्लियर कर सकते हो। पूरा दावा ठोक के दावा है कि अगर आप एच यादव कर रहे हो या कर चुके हो तो बेटा उसी पर कमांड बना लो, RS अग्रवाल सॉरी एच यादव को ही आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, जो आपको चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को एच यादव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पर यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट वाइज दे रखा है, चैप्टर वाइज दे रखा है, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है जितनी एच यादव क्लास हुई है, और आपको पूरा चैप्टर वाइज भी दे रखा है। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है कि यहाँ पे मतलब चैप्टर वाइज ये आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर वाइज रैंडमली पढ़ना है, रैंडमली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा कमजोर छात्रों को ये करना है, बेटा एच यादव को प्रेफर करूंगा मैं कमजोर छात्रों को। अब बेटा मैं एच यादव बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आप एच यादव मैथ से जो इसमें जो सिर्फ बात इसकी बुक की सिर्फ एक ही खासियत मुझे अच्छी लगी है कि इसमें ना जो कंटेंट है ना वो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ रहा है। और बाकी जो बुक है ना वो कहीं कंटेंट को यहाँ पहुंचा दी, कहीं यहाँ पहुंचा दी, कहीं यहाँ पहुंचा दी। आप देखो RS अग्रवाल सबसे बकवास चीज इसमें ये लगती है, RS अग्रवाल ये दोनों बुक हो या कोई भी एडिशन हो, बस इसमें एक ही चीज बेकार है कि आपने सीखा, मान चलो जोड़ना सीखा है, तो जोड़ने के बाद में अगला क्वेश्चन आपको गुणा करने का आ जाएगा। समझ लो इस चीज को, यानी आपने मान चलो A ग्रेड का मतलब लेवल इस वाले फर्स्ट लेवल पे आप क्वेश्चन सीख रहे हो और अगला क्वेश्चन क्या आपको सेकंड लेवल का या थर्ड लेवल का उससे ऊपर वाले लेवल का आ जाएगा। इसलिए मुझे ये किताब सजेस्ट करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और बात रहती है यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस के लिए एच यादव सबसे बेस्ट है। आपने अगर कर रखी है तो प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप अपनी प्रैक्टिस को और ऊपर ले जाना चाहते हो तो बेटा आप RS लो, किरण लो, राकेश यादव सर की किताब ले सकते हो, और भी बहुत सारी किताब चल रही है, यूट्यूब चैनल की तमाम किताब चल रही है, तो कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, बस सजेशन ये है कि आप एच यादव को परफेक्ट कर सकते हो। जो अगर कोई किताब मतलब कोई भी चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो एक क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में दिया गया है, आप इसको हो जाएंगे। एक और चीज, जो क्लास की आप बात कर रहे हैं, क्लास आपको जो मिलने वाली है बेटा, अभी आपको एक वीक आपको थोड़ा सा अभी इंतजार करना है, क्योंकि टीम का सजेशन चल रहा है, टीम के लिए थोड़ी सी बात चल रही है कि आपको यूपी पुलिस के बैच के लिए आपको तैयारी दी जाए। क्योंकि देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार इसको एग्जाम पास कर चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी टीम आपके सामने उतारूं, जिससे आपको क्या है बिना किसी चीज के, बिना किसी कि कहीं जाए या फ्री ऑफ कॉस्ट के आपका एग्जाम जो आपको निकले। ठीक है, जो आपको अनुभव शेयर करूंगा पूरा, मैं धीरे धीरे आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आपको मैथ के लिए बता दिया, ऐसे पर सब्जेक्ट के बारे में, जीके के बारे में बताऊंगा, और रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, और हिंदी के बारे में बताऊंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, वो आपको साथ का टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई नोटिफिकेशन जैसे आपको आता तो वो चीज छूटे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली खबर के साथ में, एक अगली नई जानकारी के साथ में। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।